बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। एक हमारे पास सप्लाई इक्वेशन है, सप्लाई इक्वेशन लिखी हुई है SFX 2x + 10। दूसरी डिमांड इक्वेशन है -3x + 40। और हमें ये कहा हुआ है कि फाइंड एक्विलिब्रियम पॉइंट, वो पॉइंट निकालें जहाँ पे सप्लाई इक्वल द प्राइस ऑफ डिमांड, यानी जितनी सप्लाई कंपनी किसी को दे रही है और डिमांड उसकी कितनी है, वो किस जगह पे एक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं उनको आप लिख लेंगे। जैसे कि सप्लाई इक्वेशन है SFX = 2x + 10 और डिमांड इक्वेशन है हमारे पास -3x + 40 बच्चों। यानी दो इक्वेशंस गिवन है, हमने इनका ग्राफ प्लॉट करके चेक करना है किस जगह पे ये आपस में इक्वल होंगे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि SFX = DFX के इक्वल लेंगे ताकि पता लगे कौन सी जगह पे ये कट करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में करते रहे। 2x + 10 हो जाएगा, ये हमारे पास -3x + 40 हो जाएगा। तो x को इधर भेज देंगे, 10 को वहाँ पे। 2x + 3x = 40 - 10, तो क्या हो जाएगा 5x = 30, x = 30 / 5, x = क्या आ जाएगा 6। तो 6 बच्चों वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास दोनों ग्राफ कट करेंगे। अब हम क्या करते हैं जी, इनका टेबल बना देते हैं जी। SFX क्या है हमारे पास 2x + 10। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल 3 पॉइंट्स ले लेते हैं जी, x y, एक ले लेते हैं 6 7, एक पीछे 5 यहाँ पुट करें। 5 2 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, 6 2 12 + 10 22, 7 2 14 + 10 24। ये पॉइंट्स आ गए SFX के। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे DFX। DFX क्या हो जाएगा -3x + 40। अब इसका टेबल बनाते हैं जी, क्योंकि 6 तो लाजमी है, एक 5 ले लेंगे, एक 7। तो 5 पुट करें जी, 5 3 15, 40 में से 15 जाएंगे 25। 6 पुट करें, 6 3 18, 40 में से 18 जाएंगे 22। 7 पुट करें, 7 3 21, 40 जाएंगे 19। अब हमने इनका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, अच्छा बच्चों उसी तरह फिर हम क्या ले लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस हमारे पास ये आ गया, y एक्सिस हम ऊपर ले लेते हैं जी। अब x एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 7 है और y एक्सिस पे मैक्सिमम 25। तो हम क्या करते हैं, 7 के लिए x एक्सिस पे 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8, यहाँ पे -2 -4 -6 -8। y एक्सिस पे हमारे पास क्योंकि 25 तक जाना है तो हम 5 5 का गैप ले लेते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, x एक्सिस का जो गैप होता है वो इस वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी इन दोनों एक्सिस का गैप सेम होना चाहिए, x और x डैश का, और y एक्सिस का और y डैश का गैप सेम होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 5 10 15 20 25। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जी 5 पे 20, x एक्सिस का 5 ये हो जाएगा और 20 हमारे पास अंदाजे से हम कर रहे हैं ये हो जाएगा 5, 20। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 6, 22। 6, 22 हमारे पास अंदाजे से ये वाली जगह हो जाएगी 6, 22। फिर है हमारे पास 7 पे 19, 7 पे हमारे पास 19। 7 पे हमारे पास है 24, तो ये तकरीबन ये वाली पोजीशन हो जाएगी 7, 24। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स बने हैं, मैं अभी पॉइंट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं और लाइन को एक्सटेंड कर दें। फिर इसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5, 25। 5 पे 25 हमारे पास ये आएगा। फिर है हमारे पास 6 पे 22,
6 पे 22, तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वाली। और फिर हमारे पास क्या है, 7 पे 19, 7 पे 19 कोई इस वाली जगह पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में कट कर देंगे। तो जो एक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आएगा कटिंग वाला, वो है 6,22। तो आप नीचे लिख देंगे जो हमारे पास एक्विलिब्रियम पॉइंट आया है वो 6,22 है। इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कहते हैं सपोज अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर एंड हाइट आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। HFT हमें गिवन है, जो हमारे काम की चीज़ है। विद द बॉल हिट्स अ वॉल विद 10 मीटर हाइट रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन, हाइट की इक्वेशन दूसरी हमारे पास 90 गिवन है। बाय ड्राइंग द ग्राफ फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ पे जो है ना बॉल रीचेज द वॉल, कि वो वॉल को हिट करेगी। अब आपका इसमें से काम इतना है कि जो दो इक्वेशंस हैं इसको आप राइट डाउन करके लिख लें। जैसे कि हमारे पास एक है HFT इक्वल टू क्या लिखी हुई है बच्चों, -6t² प्लस 10t प्लस 5, और दूसरी लिखी हुई है हमारे पास HFT इक्वल टू 9t। इनका हमने प्लॉट करना है जी ग्राफ, और किस जगह पे ये मीट करेंगे। तो आप क्या करें जी, सबसे पहले तो पॉइंट निकाले ना कि कहाँ पे ये मीट कर रहे हैं दोनों। HFT दोनों हाइट के हैं, तो HFT क्या है जी, 1 -6t² प्लस 10t प्लस 5 इक्वल टू 9t। 9t को इधर भेज दें, -6t² प्लस 10t माइनस 9t प्लस 5 इक्वल टू 0। -6t² प्लस t प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें, 6t² माइनस t माइनस 5 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें, -6t प्लस 5t माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1। तो 6t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 1, 5 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 1 इक्वल टू 0। t माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 6t प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे अच्छा बच्चों, t माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, t इक्वल टू 1 ये हमारे पास आ गया। 6t प्लस 5 को हल किया, t इक्वल टू -5/6 आ गया। ये हमारे पास नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर मैंने HFT को लिया -6t² प्लस 10t प्लस 5। तो क्योंकि t इक्वल टू 1 के लिए था तो पीछे एक नंबर ले लिया, एक आगे ले लिया। 0 2 पुट करने से 591 आ जाएगा। दूसरे इक्वेशन में 0 1 2 पुट किया तो 0 9 18 आ गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जी। पहले हमारे पास आ जाएगा जी, मैक्सिमम 1 है 2 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारे पास 18 है, तो 3 6 9 12 15 और 18। तो पहला क्या है हमारे पास, 0 पे 5, 0 पे 5 तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा 0,5। दूसरा हमारे पास है 1,9, 1,9 पे ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं 1,9। फिर है 2,1, 2,1 पे 2 पे हमारे पास बच्चों 1 बन रहा है, तो 1 अंदाजे से हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पैराबोलिक शक्ल वाला था तो ये हमारे पास इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी। ठीक हो गया। अब दूसरा है हमारे पास 0 पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया, 1 पे 9 ये वाला पॉइंट हो गया, 2 पे 18 हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट्स, तो हमारे पास जो ग्राफ कट कर रहा है वो कट कर रहा है 2,18 पे। तो उसने जो हमारे पास पूछा हुआ था कि क्या क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास t, क्योंकि x एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है और y एक्सिस पे हमने हाइट ली हुई है, हाइट। तो t इक्वल टू 1,9, t इक्वल टू 1 है और h इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि टाइम कितना होगा और वो कितने हाइट पे जाके टकराएगा। तो ये हमारे पास इसका सवाल है।
अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लिखा हुआ है 2 एस्ट्रॉइड्स और फॉलोइंग द पैराबोलिक पास। एक एफ एफ एक्स ये दिया हुआ है, दूसरा जी एफ एक्स फंक्शन ये दिया हुआ है। ड्राइंग द ग्राफ ऑफ बोथ ट्रेजेक्ट्री, हमने ग्राफ बनाना है इन दोनों का। उसके बाद फाइंड आउट द प्लेस वेयर बोथ एस्ट्रॉइड विल पास, कौन सी जगह पे दोनों पास करेंगे। तो आप मुख्तसर क्या करें जी, पहले तो दोनों फंक्शन लिखें। पहला फंक्शन क्या हमारे पास एफ एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3। तो पहले तो हम चेक करें ना कि ये किस जगह पे आपस में मीट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जी ऑफ एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस 3। आगे हल करें इसको, इस वाली वैल्यू को इधर ले आएं। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काट गया जी, माइनस 7x में से 3x जाएगा, माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 12, और x इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू 3 पे ये हमारे पास कट करेगा। अब हम क्या करते हैं जी, इनका फंक्शन प्लॉट करते हैं जी। पहला फंक्शन लिखते हैं जी एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो पॉइंट्स क्या ले लेंगे जी, 3 हैं, पीछे एक ले लें, आगे 4 ले लें, और पीछे 2 ले लें। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 12 16, और माइनस 14 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 पुट करें जी, 3 का स्क्वायर 9, और 12 प्लस 9 21, और 3 7 21 0 आ जाएगा। 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 28, और 7 4 28 भी 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम लेंगे दूसरा फंक्शन जी एफ एक्स। जी एफ एक्स क्या है जी, एक्स इंटू एक्स माइनस 3। उसी तरह क्या ले लें, एक्स वाई जी। पहला पॉइंट 2 3 4 यही लें। तो 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। 3 पुट करें 0 आ जाएगा। 4 पुट करें, 4 में से 3 किया 1, और 4 1 ज़ा 4, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास आ गया जी पहला पॉइंट से 2 पे 2 पे 2 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 3 पे 0 ये आ जाएगा, 4 पे 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो पैराबोला की जो शक्ल होगी हमारे पास वो यूँ होगी, क्योंकि ये ओपन अपवर्ड होगा। जो दूसरा टेबल है बच्चों, उस पर हमारे पास है 2 पे -2 ये वाला पॉइंट है, और 3 पे 0 ये वाला पॉइंट है, और 4 पे 4 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और 0 अगर हम पुट करें ना तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर हम उस टेबल के अंदर 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पैराबोला जो है वो इस शक्ल का होगा। तो इस पर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो है ना, ये मैंने आपको दोबारा दिखा भी दिया। 0 पुट करने से हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये वहाँ जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई चीज़ फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लें।